तेजाब डाल दिया। पेपर देने जा रही थी इसीलिए उसने तेजाब डाल दिया। विजय गुप्ता जा रही थी इसीलिए उसने तेजाब डाल दिया। विजय गुप्ता। सुना कुछ क्या कहा इस लड़की ने? वो खौफनाक पल बयां कर रही थी जिसकी दहशत अब भी इसके जहन पर हावी है। रेलवे विभाग के इलाहाबाद का सेंट्रल हॉस्पिटल, महिला बर्न वार्ड में भर्ती ये लड़की एक एक कर हर तस्वीर साफ कर रही थी जो 2 साल से साई की तरह इसका पीछा कर रही थी। मेरे से शादी कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं शादी आपसे नहीं करूंगी। लड़की न घर पर महफूज थी न ही घर के बाहर, और जिस बात का डर था आखिरकार वही सब कुछ हो गया। तस्वीर धुंधली की गई है। शायद इस मजलूम की हालत देखकर आप भी सहम जाए, मगर कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं, क्योंकि सवाल इस लड़की के भविष्य से जुड़ा है जो फिलहाल किस्मत की उस लकीर पर टिका है जहां अंधकार भी हो सकता है और शायद कोई करिश्मा भी। बेड पर लेटी इस लड़की के नजदीक इसका पूरा परिवार सहमा बैठा है। एक पिता बेटी के सर पर हाथ फेर उसकी सलामती की दुआ मांग रहा है, मगर हालत नाजुक है। लड़की का जिस्म बुरी तरह झुलसा है। तेजाबी हमला हुआ है इस लड़की पर, और दर्द की वो कहानी लड़की खुद अपनी जुबानी सुना रही है। हम लोग पहुंचे थे, मतलब छोटी गली थी, मतलब उसने हारन दिया। उसके बाद हम लोग साइड दिए उसको जाने के लिए। जैसे सामने पहुंचा वैसे फेंक दिया। क्या फेंका? तेजाब। किसने फेंका? विजय गुप्ता। मामला ये है कि हम मतलब धमकी देता था कि हम आपको मार डालेंगे, क्योंकि इसलिए कि अरे तो मेरे से शादी करो। हम गए, हम शादी नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने धमकी दिया करते थे। हम पेपर देने जा रहे थे, उन्होंने तेजाब फेंक दिया और कोई मतलब बात नहीं थी। लड़ाई रोज करते थे, फोन पे धमकी दिया करते थे बार बार। 2 साल से विजय गुप्ता नाम का एक शख्स इस लड़की की जिंदगी जहन्नुम बनाए हुए था। विजय लड़की से एक तरफा इश्क करता था। लड़की को रिश्ता नामंजूर था, बावजूद इसके विजय बाज नहीं आया। आए दिन बदसलूकी करने लगा, धमकियां देने लगा। मतलब शादी करो नहीं तो हम मतलब जान से मार देंगे आपको। लड़की का परिवार सब कुछ जानता था, बस इज्जत की खातिर चुप रहा। लड़की के पिता रेलवे के मुलाजिम हैं। लड़की पिता के साथ इलाहाबाद छोड़कर दिल्ली आकर रहने लगी। 2 साल पहले रीना पाल मेरी बहन है, इनके साथ छेड़छाड़ी विजय गुप्ता ने किया था। तो हमने इनको, उनसे हमारी लड़ाई हुई इसके बारे में खूब। उसके बाद इनको मैंने दिल्ली भेज दिया। पेपर देने के लिए आई थी, तो जा रहे थे पेपर देने के लिए, उन्होंने विजय गुप्ता ने तेजाब डाल दिया। फिर FIR दर्ज किया, अभी तक उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला। ना पुलिस गई हमारे घर पे और ना तो इसका कोई हमें न्याय मिल रहा है। लगा कि शायद विजय सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन लड़की पेपर देने के लिए इलाहाबाद आई तो फिर मौके की तलाश में घूम रहे विजय ने लड़की के जिस्म और चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस से गुहार लगाई तो फिर सिवाय लापरवाही के कुछ नहीं मिला। 4 तारीख को विजय गुप्ता ने तेजाब फेंका और ये छेड़खानी पहले से करता आ रहा है। जहाँ भी लड़की को देखता था वहाँ भी कहता था तेरे को जिंदगी से खराब कर दूंगा। कार्रवाई दिखाई गई है जी, अभी तक पुलिस आई नहीं है। हमने कर चुका हूँ, आज हफ्ता हो गया, पुलिस कोई देखभाल नहीं, कुछ कर नहीं रही है। न विजय गुप्ता के साथ न तो उनके परिवार के साथ कुछ भी छानबीन नहीं कर रही। आरोपी आजाद है, पुलिस कार्रवाई में हीरा हवाली कर रही है। लड़की की हालत नाजुक है। डॉक्टर्स लड़की की आंख की रोशनी तक जाने की बात बोल रहे हैं, मगर पुलिस अब भी नहीं जाग रही। क्या किया जाए? सब सिस्टम की माया है जो सब कुछ देखकर भी अनजान बना हुआ है, और यही वजह है कि अपराधी बेखौफ हैं। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद, समाचार प्लस। एक लड़की हैवानियत का शिकार बनी। चलती कार के अंदर 3 शैतान उसकी असमत लूटते रहे। उसकी इज्जत नीलाम कर मजलूम को
सड़क किनारे फेंक आरोपी फरार हो गए। 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बेहद ही शर्मनाक बात है कि आरोपी आजाद हैं और पीड़ित की खबर लेने वाला कोई नहीं। मुश्किलों का दौर जारी, नहीं थमी है दरिंदगी। अब भी सड़कों पर घूम रहे हैं शैतान। महिलाओं की इज्जत पर बरपा रहे हैं कहर, क्योंकि पुलिस बन गई मूक दर्शक। अब अबला करे किससे गुहार। दर्द जब हद से गुजर जाता है तो जुबां पर आ ही जाता है और एक एक कर शब्द खुद ब खुद निकलते जाते हैं। फिर चाहे आवाज में थरथराहट हो, कपकपी हो या फिर दुनिया की शर्म हया। जी हां, शर्म उस बेशकीमती इज्जत की परवाह जिसे बनाने में ताउम्र बीत जाते हैं। लेकिन जिंदगी के रंगमंच पर विलन भी होते हैं जो अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए इस वर्षों की पूंजी को ही पल भर में खत्म करने पर आमादा हो जाते हैं। और हमारी इन बातों की तस्दीक करता मामला बरेली का है। इंतहा हो गई, 3 दिन बीत गए, ये लड़की यूं ही महिला थाने के चक्कर काट रही है। इसकी कोई सुनने वाला नहीं। सरकार दावा करती है इस अपराध की वो सजा देगी, उस अपराध की ऐसी सजा देगी, लेकिन इस लड़की के साथ हुए अपराध पर अभी तक मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ है। सामूहिक बलात्कार, चलती कार में 3 दरिंदे इसकी असमत से खिलवाड़ करते रहे। सुनिए जरा। मैं दवा लेने गई थी अपने घर से 11 बजे और फिर वहाँ से लौटते वक्त मेरे साथ में गुंडे मान लो पीछे लग गए और उसके बाद में गाड़ी बराबर में लगा दी और मेरे गांव को एक रामपाल था उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में खींच के डाल दिया। उसके बाद में सावाद की तरफ ले गया, वो 3 सावाद की तरफ ले गया और फिर रास्ते में मेरे साथ बदतमीजी भी की और उसके बाद में जो मुझ पर चीजें थी वो भी छीन ली। मेरे आंखों से पट्टी बांधी थी और मुंह से भी कपड़ा। उसके बाद में सावाद रोड पर ले गए थे। उसके बाद मुझे सावाद से उल्टी तरफ छोड़ दिया गया। मैंने एक अपनी फ्रेंड की घर पे आके शरण ली। उसके बाद में मैंने अपनी भाभी को फोन पे मोबाइल से बताया था। सुना, 3 दिन पहले सुबह के वक्त बीए की छात्रा ये लड़की दवा लेने के लिए घर से निकली। दिन दहाड़े गांव के ही रामपाल ने जबरदस्ती इसे एक कार में खींच लिया। दो साथी पहले ही कार में मौजूद थे। दरिंदे अपनी हवस अंजाम देने के लिए लड़की को बरेली से रामपुर ले गए। इस दरमियान चलती कार में कई मर्तबा इसकी इज्जत लूटी गई और फिर शैतान इसे सड़क किनारे फेंक फरार हो गए। लड़की किसी तरह अपनी सहेली के घर पहुंची, परिवार को फोन कर इत्तला दी, लेकिन कोई फायदा नहीं। हमारी पुलिस सोती रही। 3 दिन बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपी आजाद हैं। लड़की थक हार कर आला अधिकारियों के पास पहुंची तो रिपोर्ट लिखने की जहमत उठाई गई, लेकिन उस पर भी पुलिस की बहानेबाजी सुनिए। ये जो है इनका फोन आया इनकी माँ के पास 3 दिन पहले। इनकी माँ ने बताया कि हमारी लड़की साहब गायब हो गई है और ये रामपुर में टांडा गांव में है। हमने पुलिस भेजा। ये कि इनके परिचित रिटायर्ड पुलिस वाले थे, उनके घर पे ही मिले। कह रहे हैं कि हमारे साथ हमें जो है लोगों ने नेक्स्ट गाड़ी में मैं दवा लेके आ रही थी, अब बस से उतार के नेक्स्ट गाड़ी में दिन में 11:30 बजे लोग 3 लोग हमें साथ लेके गए और इन्होंने मेरे साथ गलत काम। तो तहरीर आ गई है, मुकदमा लिख के आगे की कार्रवाई। अफसोस की बात है कि पुलिस अब भी एक्शन लेने के बजाय मामले को दबाने में लगी है। शायद इसलिए सिवाय आश्वासन के इनके पास और कुछ नहीं है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन पीड़ित लड़की इन पर भरोसा करे भी तो कैसे करे। अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। खबर बिजनौर से ताल्लुक रखती है।
2 जिंदगियां खत्म कर दी गई। 3 लोग अस्पताल के अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वजह साफ नहीं, पुलिस किसी विवाद की बात कह रही है तो पीड़ित परिवार लड़की से जुड़ा कोई मामला करार दे रहा है। मगर एक परिवार के लिए खुशी के दिन पड़ा खलल खलिश बनकर चुभ रहा है। खुशी का दिन पड़ गया खलल, अब खलिश बनकर चुभ रहा है मंजर, क्योंकि एक विवाद बना नासूर, 2 जिंदगियां हलाक और 3 लोग जख्मी। बिजनौर का जिला अस्पताल, किसी का सर फटा है, किसी की आंख से खून बह रहा है, किसी का हाथ जख्मी है। अस्पताल के अंदर मौजूद इन जख्मी लोगों का इलाज जारी है। सभी का बुरा हाल है, बदहवास है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक कहर इन पर ऐसा टूटेगा कि खुशियां पल भर में मातम बन जाएंगी, क्योंकि जितने किस्मत वाले ये रहे उतने परिवार के ये 2 युवक रहते तो शायद खुशियां बरकरार रहती। जख्मी लोगों के परिवार का हिस्सा ये 2 लोग मार दिए गए हैं, हत्या हुई है। मनोज और अनिल मौत की आगोश का हिस्सा बन चुके हैं और वजह आप खुद सुनिए सीओ साहब की जुबानी। ये बताया है चौकी बेगावाला में गांव है, इसमें एक लड़का है सुमन, इसका और एक लड़का तरुण वहीं गांव का है। इनमें आपस में एक दुकान पर कोई किसी बात पर वाद विवाद हुआ, कहासुनी हुई, जिसके बाद ये तरुण अपने घर भाग के गया और उसने अपने परिवार के साथ में और 10-12 और लोग बता रहे हैं उनके साथ में आके इसके सुमा के घर पर हमला किया और फायरिंग वायरिंग की है, जिसमें कि 2 लोगों की यहाँ घायल हो गए थे, उनको अस्पताल लाया गया, जिसकी उनमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2-3 लोग लाठी की चोट से घायल हो गए हैं, जिनका उपचार चल रहा है। सुना कुछ मामला बिजनौर की चौकी बेगावाला के गांव मुजफ्फरपुर केशो का है। पीड़ित परिवार के सुमत का इलाके के ही रहने वाले तरुण नाम के एक शख्स से विवाद हुआ था। विवाद की वजह साफ नहीं, कोई मामला लड़की से जोड़कर बता रहा है तो कोई कुछ, लेकिन वारदात वाले दिन सुमत के घर शादी का माहौल था और नफरत की आग में झुलस रहे तरुण ने साथियों के साथ मिलकर शादी वाली रात ही हमला बोल दिया। फायरिंग की, लाठियां चलाई, गोली लगने से 2 लोग मारे गए, 3 लोग जख्मी हुए हैं। आज हमारे भाई के लड़के की शादी। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये बस शादी थी, मैं दावत दे रखी थी, बिरादर आ रहे थे, खा रहे थे और उसके बाद ही वे आके बैठे 2 लड़के, उनके विनीत था, विनीत का ये होता तरुण और दूसरा का नाम वरुण, एक का वरुण, एक का पुष्पेंद्र, उसके विनीत के लड़के का नाम। हाँ, फिर क्या हुआ? ऐसी बात उन्होंने हत्या कर दी और हत्या भाई में हमने 20 चला गया, चले गए थे। उसके बाद लाए 8-10 बंदे काम ले गए, रास्ते में लाते उन्होंने पूरे लठे लाठी मार दिया। 3 मास करते वही था, उनका भी ज़्यादा लड़की बाजी कर रहा हूँ मैं, हमारे छोटे भाई ने मना करी और उसकी हालत करी और उसकी बात नहीं हो रहा है। वारदात से इलाके में सनसनी फैली है, पुलिस बल तैनात है, आरोपी वारदात अंजाम देकर फरार है। पीड़ित परिवार के बयान पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। मामला पुलिस की तफ्तीश पर टिका है और जानना बेहद जरूरी है कि आखिर खौफनाक वारदात किस लिए अंजाम दी गई। अरशद जैदी, बिजनौर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे शैतान शिक्षक की शर्मनाक करतूत। मैं चाहूंगा
कि जब जब भी मेरा जन्म हो वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan.